दोस्तों नमस्कार। मैं आपका चौधरी ओंकार सिंह दहिया यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरे के साथ। दोस्तों सर्दी बहुत है और कुछ घरेलू कार्यों में उलझा हुआ था, इसलिए वीडियो कुछ लेट हुई, क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खबर बहुत दिनों से यूट्यूब चैनलों पर, राष्ट्रीय चैनलों पर चल रही है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया और बहुत ज़ोर शोर से ये खबर चली। दोस्तों इस खबर को सुनते सुनते मेरे भी कान पक गए कि राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी है और उन पर भी 2-3 सीटों पर सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का होगा और कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का होगा। दोस्तों ये छोटी खबर नहीं, ये एक चौंकाने वाली और बहुत बड़ी खबर है। और जो राष्ट्रीय लोकदल के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और लोग राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जान हैं, स्तंभ हैं, वे भी निराश हैं। क्यों निराश हैं? कि सिंबल लोकदल का और कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का। दोस्तों कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वह इससे क्षीण हो रहा है और उसमें संदेह भी है। और संदेह क्या है कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश, वह चौधरी जयंत सिंह पर विश्वास नहीं करते। इसका यही मतलब है और इसलिए अपने कैंडिडेट उन्होंने विधानसभा के चुनाव में भी उतारे और लोकसभा के चुनाव में भी ये करने जा रहा है। इससे तो स्पष्ट तौर पर कार्यकर्ता निराश हैं और इसका समाधान जल्द से जल्द खोजना होगा, वरना ये राष्ट्रीय लोकदल के लिए आत्मघाती कदम सिद्ध होगा। हमारे विधायक, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता सब इस असमंजस में हैं कि क्या किया जाए। जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन कर्मठ कार्यकर्ताओं ने अपने कैंडिडेट को चुना कि लोकदल का सिंबल पर लोकदल का ही कार्यकर्ता है, वे उत्साहित थे और इस सब पर पानी, इस गठबंधन की जो सीट शेयरिंग हुई उसको फेर दिया। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जब अखिलेश को जयंत पर विश्वास नहीं तो अपना पल्ला झाड़ दे और 7 सीटें ही क्यों, उन पर भी अपने कैंडिडेट उतार ले और लोकदल के को एक तरफ कह दे तुम जाइए, हम पर तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम्हारे पास कोई वोट नहीं, तुम्हारे पास कोई जनाधार नहीं, इसलिए हम तुम्हें एक किस्म से ये छोटा सा मीठी गोली डाल रहे हैं, आप इसे लिए चूसिए। आने वाले भविष्य में दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्ट होगा और राष्ट्रीय लोकदल के लिए आत्मघाती कदम सिद्ध होगा। जो प्रतिष्ठा, जो जनाधार,
दोबारा से फिर खड़ा हुआ है, वही गलती फिर दोहराई जा रही है और ये गलती एक बहुत बड़ा रूप धारण कर कर इसका खामियाजा राष्ट्रीय लोकदल को और चौधरी जयंत को भुगतना होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, अखिलेश यादव अपनी हेकड़ी दिखाता है, लेकिन मजबूरी है उसकी कि पश्चिम में उसका पत्ता साफ है। उसने जो कारनामे किए हैं, जो कार्य किए हैं, उनकी बदौलत उसकी हिम्मत नहीं बढ़ रही। उसे लगता है कि तुम्हारा कोई भी कैंडिडेट बिना जयंत के पश्चिम में नहीं जीतेगा, और ये भी चाहता है कि अगर जयंत मजबूत हो गया तो तेरा हश्र वही होने वाला है जो पहले से हुआ है। दोस्तों, मैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत से पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आपने उनके कैंडिडेट को मान लिया कि मैं चुनाव लड़ेंगे हमारे सिंबल पर। माननीय जयंत सिंह, चौधरी जयंत सिंह, आपको 7 सीटें दी हैं, 2-3 सीटों पर वो अपना सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उन्हें कहिए कि आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएं, हम वहाँ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। उसके बदले में हमें मुरादाबाद, रामपुर, एटा मैनपुरी में सीट दीजिए और आप अपने सिंबल पर हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं वहां से लड़ाइए, तो हम मानते हैं कि आप विश्वास करते हैं। मुरादाबाद में आप अपना सिंबल रखिए और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता वहां से लड़ाइए। रामपुर में आप सिंबल आपका होगा और कार्यकर्ता और कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल का होगा। देखिए करके चौधरी जयंत सिंह, ये आपको सिर्फ 2 जिलों में समेटना चाहता है। आप समझिए, अब भी वक्त है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने ना दे। मांग कीजिए कि आप अगर 2 मुजफ्फरनगर और कैराना सीट मांग रहे हैं, वो हम नाम हमारा और कैंडिडेट आप अपने लड़ा रहे हैं, तो हम छोड़ देंगे, मुजफ्फरनगर को भी छोड़ देंगे और कैराना को भी छोड़ देंगे। उसके बदले में आप हमें एटा मैनपुरी से 1-2 सीट दीजिए। और जिस तरह से इस सिंबल पर, हमारे सिंबल पर आप अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे, उसी तरह आप अपने सिंबल पर हमारे कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो राष्ट्रीय लोकदल की अहमियत एक तिनके के बराबर मानते हैं। चौधरी साहब, आपका आधार, आपका जनाधार अभी इतना बड़ा नहीं कि कार्यकर्ताओं को नाराज करके आप कुछ भी कर देंगे। कार्यकर्ता पार्टी की लीड होती है और कार्यकर्ता ही जिताऊ और कैंडिडेट देता है। तो कार्यकर्ता भी सुनिए और इस निर्णय पर सोचिए। आपके पास बहुत विकल्प हैं। अखिलेश के पास कोई विकल्प, आपके सिवा कोई विकल्प नहीं है, और आपके पास 100 विकल्प हैं। तो इतना मत डरिए, इतना मत झुकिए। आप राष्ट्रीय लीडर हैं, मांग कीजिए, कैराना और मुजफ्फरनगर का कैंडिडेट लड़ाइए। सिंबल आपका होगा तो एटा मैनपुरी में अपना कैंडिडेट सिंबल उनका होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक करो या मरो की स्थिति है। कार्यकर्ता निराश है, जगह जगह मीटिंग हो रही है और कार्यकर्ताओं को खड़े होकर कहना पड़ रहा है कि जैसे दबे मन से
कि जो भी निर्णय उनका होगा हम मानेंगे, वो दबे मन से है, और दबे हुए मन से काम करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। तो दोस्तों, समझाइए जयंत चौधरी को कि आप पे क्या मजबूरी है, क्या कमजोरी है जो आप इस तरीके से उनके दबाव में आ रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा अपना कैंडिडेट खड़ा करे और अपने सिंबल पर चुनाव लड़े, मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर एक भी सीट वो निकाल ले तो जो सजा चाहे वो दीजिए। ये जयंत चौधरी के कंधे पर बंदूक धर कर चला रहा है और अपने कैंडिडेटों को जिताना चाहता है कि उसे भरोसा नहीं जयंत पे। दोस्तों, ये बहुत एक समझने की और एक अपने मान सम्मान की बात है। मान सम्मान से समझौता अगर यह जयंत चौधरी करेगा तो क्या हासिल होगा, जानदार मान सम्मान से समझौता नहीं करेगा और अड़िग रहकर छाते निकाल कर अपनी बात करेगा तो अखिलेश को माननी पड़ेगी। अखिलेश के सामने लोकदल के सिवा कोई विकल्प नहीं, और लोकदल के सामने बहुत विकल्प हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।